हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन होगी, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू आज हम जानेंगे फुल मून एनर्जी। हम देखेंगे फुल मून में आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, एंड फुल मून इफेक्ट किस तरीके से उनके इमोशंस पे पड़ सकता है, जिसके चलते उनका जो अपकमिंग एफर्ट है आपके प्रति, उनका जो अपकमिंग नेक्स्ट मूव है आपके प्रति, वो क्या होगा, कब तक होगा, डिटेल में जानेंगे। एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है। आप सब इस वीडियो को किसी भी वक्त देख सकते हैं, और चाहे आप किसी भी सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, सिचुएशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, एक्स पार्टनर के लिए देखना चाहते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए देखना चाहते हो, ठीक है, या सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो, आप सभी के लिए ये वीडियोस, ये प्रेडिक्शंस होती है। तो विदाउट एनी हेजिटेशन आप इन प्रेडिक्शंस को देख सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए, और पेड पर्सनल रीडिंग्स की बुकिंग्स के लिए या फिर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स की ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। वीडियो के स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ओके, देख लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स में उनका जो मेन फोकस है, उनका जो मेन दिमाग का थॉट्स है वो आपके कनेक्शन से रिलेटेड है। ओवरऑल डे में वो सबसे ज़्यादा इस वक्त आप दोनों के बारे में, आप दोनों के रिश्ते के बारे में और आपके बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, उनका मेन जो थॉट, बार बार फीलिंग्स उन्हें आ रही है, थॉट्स उनके दिमाग से गुजर रहे हैं, वो आपके कनेक्शन से रिलेटेड है। एंड उनकी करंट फीलिंग में ये चीज़ ज़रूर नज़र आ रही है कि इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें इस कनेक्शन की ग्रोथ करवानी है। ठीक है, कनेक्शन फैल नहीं रहा है, स्पेस नहीं मिल रहा है आप दोनों को एक साथ ग्रो करने के लिए, एक साथ रहने के लिए। स्पेस मतलब ऐसा स्पेस नहीं कि आप इंडिविजुअली स्पेस ले लो, अकेले रहो, नहीं। स्पेस इन द सेंस कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग हो रही है, क्योंकि आप दोनों के कनेक्शन में ज़्यादा जगह नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि एफर्ट्स छोटे छोटे हैं, बातचीत उतनी नहीं होती है, मीटिंग्स नहीं होती है। ठीक है, फीलिंग्स अनसर्टेन है। ठीक है, और ओपन अप हम नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से एक दूसरे के प्रति। तो उनको चाहिए स्पेस, उनको चाहिए वो चाहते हैं कि ये रिश्ता फैले, ठीक है, आगे बढ़े। ये रिश्ता जिस तरीके से चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आपके पर्सन करंटली डेफिनेटली फील करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि इस रिश्ते में उन्हें सीरियसनेस चाहिए, एंड ऑल्सो ये रिश्ता इस तरीके से आगे बढ़े कि सबको दिखे। ठीक है, सब तक पहुँचे, सबको पता चले कि यस आप दोनों एक दूसरे के लिए हो, आप दोनों एक दूसरे के रिलेशनशिप में हो एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको परस्यू करना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है कि उनके माइंड में इस वक्त ये चीज़ चल रहा है कि उन्हें आपको परस्यू करना है, एंड उन्हें आपके साथ एक सीरियस नोट पे आगे बढ़ना है, ताकि पूरे दुनिया को दिख सके। किसी भी चीज़ को वो प्राइवेट छुपाकर या फिर कमिटमेंट के बगैर अब आपके साथ वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपकी प्रेजेंस अब महसूस करनी है, और वो भी 24 घंटे। ठीक है,
जितना हो सके उन्हें आपके करीब रहना है, आपको महसूस करना है, फील करना है, ये इनकी टेंडेंसी अंदर की चल रही है। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि इनके जो भावनाएं इधर उधर फैले हुए थे उसे इकट्ठा करना चाहते हैं, एंड चाहते हैं कि उन सारी फीलिंग्स को इकट्ठा करके वो एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल आपके सामने रखे, ताकि आपका रिश्ता ऑफिशियल हो पाए, सिक्योर हो पाए, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो पाए, और एटलीस्ट आपसे जुड़े हुए सारे लोगों को, आसपास के लोगों को पता चले कि यस, आप दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्शन में हो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। ठीक है, तो इजहार तो करना चाहते ही हैं, थोड़ा सा शो ऑफ भी करना चाहते हैं, एंड उनको फील हो रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो गई है, आप दोनों चीज़ों को बहुत सोच समझ के करने लग गए हो, आप दोनों चीज़ों को करने से पहले बहुत सोचने के बाद चीज़ों को अप्लाई कर रहे हो, तो इतना कैलकुलेटिव होने से होगा नहीं। ठीक है, तो मेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन के दिमाग में यही टेंशन चल रहा है कि कैसे इस रिश्ते को अच्छे से ऑफिशियल वो कर पाए, क्योंकि उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शन की असर्टिनिटी एंड इस कनेक्शन में चीज़ें जो रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं, रुकी हुई हैं, या सोच समझ के दिमाग लगा के करना पड़ रहा है, उसके चलते कहीं ना कहीं उनका पर्सनल लाइफ, उनका मेंटल स्टेट भी हैम्पर हो रहा है, जो वो नहीं करना चाहते हैं। एंड उनको फील हो रहा है कि म्यूचुअली इस रिश्ते पे बहुत काम करना ज़रूरी है, तो साथ में मिलके काम करते हैं। तो इनके दिमाग में ये चल रहा है कि ये आपको बता पाए कि इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि समहाउ इनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि वो जैसा फील कर रहे हैं, चांसेस है कि आप वैसा फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि उनको बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत, नीड महसूस हो रही है, बट आपको नहीं हो रही है, तो वो कहीं ना कहीं आपसे आके बात करना चाह रहे हैं। उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस इंसान को अपने साइड का बताऊं, कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है इस रिश्तों को लेकर और मुझे क्या चाहिए। ठीक है, और मुझे उनसे भी सुनना होगा, यानी कि आपसे। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में आप दोनों हों, आप दोनों की फीलिंग्स है, बट आप दोनों के एक्सपेक्टेशंस, नीड्स, डिज़ायर्स या फिर सोच कैसी है इस कनेक्शन को लेकर, इस पे आप दोनों ही कभी ओपन अप नहीं हुए हो अच्छे तरीके से, जो कि होना चाहिए था एट द फर्स्ट प्लेस। सो अब आपके पर्सन कहीं ना कहीं डीप कन्वर्सेशन आपके साथ करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनका आपके साथ डीप लेवल पे पहले बातचीत हो ढंग तरीके से। ठीक है, सो इसी रीज़न से मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर वो एफ़र्ट देंगे तो 100% देंगे। इस तरीके की कोई माइंडसेट चल रही है कि अगर मैं प्यार करूँ तो एकदम अनकंडीशनल करूँ, अगर मैं एफ़र्ट डालूँ तो 100% अपना दूँ। ऐसा नहीं है कि प्यार 10% दिया, 10% एफ़र्ट्स दिए, 20% बात करी, ठीक है, 5% हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। करना चाहते हो तो पूरे तरीके से अच्छे से करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि गलती अगर उनकी भी रही है, वो अगर अनस्टेबल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो परेशान हो चुके हैं। ठीक है, उनको बिखरी हुई चीज़ें अब नहीं चाहिए, उनको कैजुअल कनेक्शंस नहीं चाहिए, उन्हें असर्टिनिटी नहीं चाहिए। जो भी चाहिए एकदम सिक्योर वाला, परमानेंट वाला इस इंसान को चाहिए। एंड इनके फीलिंग ये है कि वो आपसे मिलके बात करे चीज़ों को लेकर, एंड डिसाइड करो आप दोनों मिलके कि आगे आप दोनों को कैसे कंटिन्यू करना है एक दूसरे के साथ। एंड अब अगर इस रिश्ते में रहो तो एकदम दिल लगाओ अच्छे से, और एल्स बिल्कुल ही ना लगाओ, बीच में अटके नहीं रहना है, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीज़ों को करके आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो इस तरीके की फीलिंग्स मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो कहीं ना कहीं इंटेंस लेवल पे महसूस कर रहे हैं, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि इमोशंस को वैल्यू करना अभी सबसे इम्पोर्टेंट है। इमोशंस के अकॉर्डिंग जो डिसीशंस लेंगे वही बेस्ट होगा। ठीक है, तो दिमाग तभी लगाएंगे जब उसमें इमोशंस की रजामंदी हो, दिल की रजामंदी हो। ठीक है, तो आउट ऑफ लव आपके पर्सन अब सारी चीज़ों को फिक्स करना चाह रहे हैं, एंड जो चीज़ें मुरझा गई थी अब दोनों के बीच में, उसमें स्पार्क वापस लाना चाह रहे हैं। एंड चाह रहे हैं कि सिचुएशन वो अगर आप हैंडल करें तो उस पर अपना जी जान लगा दें। एंड सेम वो आपसे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सबसे पहले तो आपको कह दें चीज़ें, आपको समझा दें, फिर आप दोनों मिलके आगे बढ़ सकते हो जिस तरीके से आप दोनों को यह रिश्ता चाहिए। ठीक है, तो स्टैंड लेने की अगर बात थी, स्टैंड लेने की ज़रूरत थी, ये इंसान बहुत ही जल्द स्टैंड लेंगे आप दोनों के रिश्ते के फेवर में, चाहे वो फैमिली के अगेंस्ट हो, चाहे वो लोगों के अगेंस्ट हो, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट हो, या फिर खुद के अगेंस्ट भी क्यों ना हो। ठीक है, सो दिस पर्सन इज़ नाउ नॉट प्रायोरिटाइजिंग देयर मेंटल पर्सपेक्टिव्स, या फिर आप कह लो कि ये इंसान अब अपने बेनिफिट या फिर अपने डिज़ायर्स को इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो लव को इम्पोर्टेंस दे, क्योंकि अगर वो लव के इम्पोर्टेंस देंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें हो जाएंगी। बट आउट ऑफ लव एग्जिस्ट करना कनेक्शन में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कहीं ना कहीं मिस होते चले जा रहा है। ओके,
सो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन इट 110%, यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। 3 नंबर इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड 3 इज़ ऑल्सो रूल्ड बाई जुपिटर। तो अगर आपको फील हो रहा है कि रिलेशनशिप में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, ठीक है, या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही आप दोनों के रिश्ते में, तो फुल मून में आपको लॉर्ड जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। लॉर्ड जुपिटर को प्रे कीजिए, ठीक है, और ज़रूर जब भी आप इस रीडिंग को देखें उसके अगले 3 दिन आप पानी में हल्दी डाल के ज़रूर नहाइए, 3 दिन डेली, ठीक है। इससे भी आपको लॉर्ड जुपिटर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। और नहाने के बाद आप येलो कपड़ा वेयर कर सकते हो, ठीक है, या येलो फूड खा सकते हो, कोई भी फ्रूट येलो कलर का खा सकते हो। 3 दिन ज़रूर करें, जिस भी टाइम आप इस वीडियो को देखोगे उसके नेक्स्ट 3 डेज इसे ज़रूर आप करें एज अ रेमेडी। ओके, डेफिनेटली इट विल वर्क इन योर लव लाइफ। कुछ भी मांगने की स्पेशल तरीके से या मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बाथ विथ टर्मरिक एंड हैव सम येलो फूड और वेयर येलो ड्रेस, दैट्स ऑल। एंड नॉर्मल आप जुपिटर की मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो, बट अगेन बीज मंत्रा चैंटिंग आई विल नॉट सजेस्ट, बिकॉज उसके कुछ रूल्स होते हैं। एंड अगर वो रूल्स आपको जानने हैं तो ज़रूर मुझे बताना, मैं कम्युनिटी टैब पे आप सबको रूल्स के साथ पोस्ट कर दूंगी, सो दैट अगर आप मंत्रा चैंट करना चाहते हो फॉर योर ब्लेसिंग्स इन लव लाइफ तो ज़रूर आप उसे कर सकते हैं, ज़रूर कमेंट में बताना। और एल्स अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, एंड अपकमिंग जो 3 तारीख है किसी भी टाइम में, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, अपकमिंग जो 3 तारीख होगा वो बहुत बेनिफिशियल होगा आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। उस दिन यूनियन, उस दिन प्रपोजल, उस दिन शादी पक्की, या उस दिन आपके पर्सन का एक्सप्रेशन, आपके पर्सन का कुछ स्पेशल आपके लिए करना, आपके पर्सन का बर्थडे, आपका बर्थडे, आप दोनों की एनिवर्सरी, कुछ तो स्पेशल होगा आप दोनों के रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। चलिए या कुछ और भी कार्ड्स वगैरह चेक करेंगे, डोंट वरी, 1 बाय 1 डिटेल प्रेडिक्शन करेंगे हम, ठीक है। We have attachment, we have journey, we have appreciation, and बॉर्डर तरीके से we have 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, स्टकनेस से, टॉक्सिक अटैचमेंट, टॉक्सिक थॉट प्रोसेस से निकल रहे हैं, एंड दे आर लिटरली फीलिंग कि उन्हें आपकी तरफ ही आगे बढ़ना है, आप उनकी डेस्टिनी है, आप उनकी लाइफ पार्टनर हैं, ठीक है। तो आपके साथ आगे बढ़ना, आपको इंक्लूड करके फ्यूचर प्लानिंग्स करना और आपकी तरफ ही हमेशा अपने मन को, अपने ध्यान को रखना, वो उनका कर्तव्य है, ये उन्हें फील हो रहा है। सो दे आर लिटरली अप्रिशिएटिंग यू एज अ पर्सन, अप्रिशिएटिंग यू एज अ लवर, और अप्रिशिएटिंग दिस रिलेशनशिप ऑल्सो। वो प्रेजेंट में इस कनेक्शन की वैल्यू कर पा रहे हैं जो कहीं ना कहीं हो सकता है मिसिंग थी, ठीक है। पहले पीछे भागते थे या कंफ्यूज रहते थे, ठीक है, पहले इनको कहने में, एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती थी, बट अब नहीं आएगी। अब मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेफिनेटली दे विल इन्वेस्ट एंड दे विल गिव द 100% टू मेक अ हैप्पी रिलेशनशिप बिटवीन यू बोथ, ठीक है। और ऑफिशियल तो करना चाहिए रहे, उनके दिमाग में यही चल रहा है कि एकदम सीरियस होना है, कहीं ध्यान नहीं भटकाना है, आपके होके रहना है। तो एक डिवोशन उनके अंदर धीरे धीरे जागृत हो रही है, ठीक है। तो फुल मून की ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियरली दिख रही है, ओके। We have 7 of wands, we have 5 of cups, we have 7 of cups। तो डेफिनेटली अपने आप को अब आपके पर्सन रोकने नहीं वाले हैं। आप दोनों के बीच में बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग आने वाला है। अगर आप दोनों कार्मिक रिलेशनशिप में भी थे तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि जो लेसन्स आप दोनों को सीखने थे उसका टाइमिंग अब खत्म होगा। तो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप में भी अब आप हैप्पीनेस, पीस, स्टेबिलिटी, लव, रोमांस एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सफरिंग से निकलने वाला है आपका ये रिश्ता, आपका ये लव लाइफ,
ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए जो हो सकता है 50% पहले किया करते थे, 50% प्रेजेंट रहते थे इस रिलेशनशिप में, अब वो धीरे धीरे 100% में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। उनका अगला कदम यही होगा कि दे विल टॉक टू यू, वो आपसे बात करेंगे एंड बहुत तरह के क्वेश्चंस आपको करेंगे, बहुत सारी चीज़ें वो खुद आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो आप दोनों के बीच में एक डीप कन्वर्सेशन होगा, नो मैटर अभी आपका नो कॉन्टैक्ट है या नहीं है, बट डीप लेवल पे बहुत ही जल्द आपको बात करेंगे। 7 से 8 घंटे के अंदर, जिस भी वक्त आप इस वीडियो को देखें उसके 7 से 8 घंटे के अंदर इस इंसान के साथ आपकी गहरी लेवल पे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बात होने के चांसेस हैं, चाहे वो मिलके हो, चाहे वो कॉल के थ्रू हो। टेक्स्ट में ऐसे उतनी एनर्जी नहीं आ रही है, ठीक है। कॉल में स्विच ज़रूर करोगे आप दोनों, फिर बहुत एडवर्स सिचुएशन हुए तो हो सकते हैं चैटिंग में हो, ठीक है। मैक्सिमम लोगों के लिए नज़र आ रहा है, ठीक है। और अपकमिंग 3 वीक्स या अपकमिंग डेट 3 में ज़रूर कुछ स्पेशल आपके लव लाइफ में होने वाला है, ये तो मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। सो यस, और मैसेजेस देखेंगे। आई वॉन्ट टू टॉक टू माई पेरेंट्स फॉर यू बट आई एम अफ्रेड अ लिटिल बिट। तो डेफिनेटली देखिए सीरियस होना चाह रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि बहुत जो प्रॉब्लम्स हुई आई डोंट केयर, ठीक है। चाहे कितने भी बड़ी झगड़े, कितने भी बड़े सेपरेशन का रीज़न हो, दे डोंट वांट टू वेस्ट मच टाइम नाउ। उनके दिमाग में ये है कि जो हुआ सो हुआ, अब मुझे यही इंसान चाहिए, इन्हीं के साथ मुझे आगे बढ़ना है, तो इनके लिए मैं कैसे सीरियस हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। आप में से बहुत लोगों के लिए इंसान शादी भी करना चाह रहे हैं, तो एटलीस्ट वो चाहते हैं कि उनकी फैमिली को आपके बारे में पता चले, ठीक है। उनके मन में थोड़ा डर है कि कैसे वो अपनी फैमिली को बताएं, बट दे आर ट्राइंग रियली बेस्ट कि वो बता सके, एक्सप्रेस कर सके या फैमिली के सामने आपको लेकर स्टैंड ले सके, ओके। मैं गिल्टी और मेरी गलतियाँ बोझ बनती जाती है, इट वॉज नॉट योर फॉल्ट। तो देखिए कुछ कुछ गलतियाँ इनके तरफ से ही डेफिनेटली हुई है, ठीक है। तो उनको समझ है एंड डेफिनेटली उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बोझ तभी कम होगा जब वो उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, जब अपनी गलतियों को वो सुधार लेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा उन्हें समझ आ रहा है, आई एम कमिंग बैक, विल यू एक्सेप्ट मी नाउ प्लीज़। वापस आ रहे हैं अगर आप अलग हो, ठीक है। तो ये इंसान लौट रहे हैं और आपको पूछ रहे हैं, कन्फ्यूज है कि पता नहीं कि आप अपनाना चाहोगे या नहीं। सो इनकेस अगर नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है और आप चाहते हो कि सच में ये इंसान जल्दी लौट आए आपके लाइफ में, तो इन्हें लव वाइब्रेशन सेंड करो। कैसे करोगे? लव वाइब्रेशन बाय पूर्वा सर्च करो, आपको वीडियोस मिल जाएगा। मैंने 2-3 वीडियोस बनाया है लव वाइब्रेशन सेंड करने के लिए। मेरा जो सेकंड चैनल है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा, वहाँ पर भी आपको लव वाइब्रेशन से जुड़ी हुई वीडियो मिल जाएगी, जिससे अगर आप अप्लाई करोगे गारंटेड वे में आप घर बैठे अपने पर्सन को अपना प्यार भेज पाओगे एंड वो पॉजिटिव हो पाएंगे। उनको सिग्नल मिलेगा कि येस यू आर ऑल्सो लविंग देम, यू आर वेटिंग फॉर देम एंड वो जल्दी आपके पास लौट के आएंगे, ठीक है। आई नो दैट यू आर परफेक्ट फॉर मी बट देर इज़ नो स्टेबिलिटी। तो येस उनको समझ आ रहा है कि बहुत सारी सिचुएशन अमेजिंग है आप दोनों के बीच में, बट स्टेबिलिटी की कमी है। तो अगर वो स्टेबिलिटी को अटेन कर लेते हैं तो आप दोनों का कनेक्शन बाकियों की जैसा ही बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा, ठीक है। आई रिमेंबर एवरीथिंग अबाउट यू। तो कहीं ना कहीं आपको मिस भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। फर्स्ट डे याद कर रहे हैं, फर्स्ट डे जब उन्होंने आपको देखा था, आपसे बात करी थी, तो उनकी फीलिंग्स कैसी थी, तो सब कुछ रिकॉल कर रहे हैं। वाई यू आर लाइक दिस। सो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप भी उन्हें आप इग्नोर कर रहे हो, आप भी उन्हें टाइम नहीं दे रहे हो, अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो उन्हें वो सारी चीज़ें और भी ज़्यादा परेशान कर रही है, ठीक है। तो उनका ऐसा लग रहा है कि आप क्यों बदल रहे हो, ठीक है। तो थोड़े से वो फ्रस्ट्रेटेड भी हैं क्योंकि उनको फील हो रहा है कि धीरे धीरे वी आर चेंजिंग। आई स्टॉक यू एवरी डे, आई लव टू सी योर पिक्चर्स। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक वगैरह भी कर रहे हैं, आपके पुराने फ़ोटो वीडियोस उनके पास अगर है उन सबको जा जाके देख रहे हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे देख रहे हैं। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू अ लॉट। आई एम वेरी प्राउड टू हैव यू, बट बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन है, ठीक है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटीज़ है एंड यू आर अ दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु नोज़ हाउ टू लव समवन, ठीक है। तो आपके अंदर की जो अच्छाई है, आपके अंदर की जो डिवाइन एनर्जी है, उसको आपके पर्सन रियलाइज़ कर पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं कि यू हैव समथिंग स्पेशल विद इन यू, ओके। सो लिटरली आपको बहुत ज़्यादा याद करके, आपकी क्वालिटीज़ को याद करके दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली अप्रिशिएटिंग यू अ लॉट। प्लीज़ बी माइंड फॉर एवर। तो आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं। देखिए सिचुएशन हो सकता है कि
इनका अभी शादी वाला है, हो सकता है नहीं है, हो सकता है स्टूडेंट है, यंग है, या अभी शादी नहीं कर सकते, लेकिन मन में आपको लेकर सीरियसनेस बहुत जाग रही है कि अगर मैं 10 साल बाद भी जाके शादी करूँगा या करूँगी तो यही वो इंसान होगा जिसको मुझसे शादी करनी है। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ दिख रही है। मुझे कुछ कहना है, कुछ स्पेशल सीक्रेट बात है जो वो डिकोड नहीं करना चाहते हैं, एकदम स्पेशली आपको आके कहना चाहते हैं। और जो चैनल सॉन्ग आया है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए वो है जीने लगा हूँ। तो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए। जीने लगा हूँ फ्रॉम द मूवी रमैया वस्तावैया, आई गेस, येस। सो इस सॉन्ग को ज़रूर सुनना। तो दे आर फॉलिंग इन लव विथ यू अगेन। ठीक है, फिर से उन्हें आपसे प्यार हो रहा है। और भी कुछ लिरिक्स में मैसेजेस होंगे जो आपके पर्सन डायरेक्टली आपको देना चाहते हैं, तो ज़रूर आप इस सॉन्ग को सुनिएगा। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आए। और लव लाइफ से जुड़ी हुई अगर आपको कोई भी रेमेडी, एनर्जाइज क्रिस्टल या एक्टिवेटेड बाथ सॉल्ट या अट्रैक्शन मिस्ट चाहिए जिसके चलते आप जो भी चाहो लव लाइफ में आकर्षित कर पाओ, जिसे भी चाहो आकर्षित कर पाओ, तो गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। आपके इश्यूज़ या आपके विशेज़ के अकॉर्डिंगली परफेक्ट प्रोडक्ट या परफेक्ट सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे गिवन है, ज़रूर रीच आउट आप कर सकते हो। सो मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय।